नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में, यानी कि लिमिट, फिट और टॉलरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और डेली आप लोग सुबह 7 बजे लाइव आ जाया करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरचेंजेबिलिटी अपनाने से निम्न कारण से हानि उठानी पड़ती है। ऑप्शन है, अवयव अधिक संख्या में बनवा कर रखे जाते हैं, मशीन के आइडल समय में कमी आती है, परस्पर मिलने वाले दोनों अवयव बदले जाते हैं, अवयव बाजार में रेडीमेड उपलब्ध होते हैं। तो देखिए, इंटरचेंजेबिलिटी अपनाने से जो हमें हानि उठानी पड़ती है वह रहता है कि परस्पर मिलने वाले दोनों अवयव बदले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वही लिखा है कि इंटरचेंजेबिलिटी अपनाने से परस्पर मिलने वाले दोनों अवयव बदले जाते हैं। उत्पाद का समूह उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन तभी संभव हो सकेगा जबकि उत्पादों या अवयव में अंतर परिवर्तनीयता होगी। अंतर परिवर्तनीयता से तात्पर्य उत्पादन की ऐसी तकनीकी से है जिसके अंतर्गत अवयवों को इस प्रकार से बनाया जाता है कि वे आवश्यकता पड़ने पर उनमें बिना किसी बदलाव करके किए बिना किसी परेशानी से उन्हें पुराने जैसा तथा घिसे हुए टूटे फूटे अवयवों के स्थान पर उसी प्रकार से किसी नए अवयवों से तुरंत बदला जा सके। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्पाद में किसी जाप की मापी गई माप को हम लोग क्या कहते हैं। आंसर है आपके सामने, वास्तविक साइज, गेज साइज, नॉमिनल साइज, बेसिक साइज। तो उत्पाद में किसी जाप की मापी गई माप को हम लोग बोलते हैं वास्तविक साइज बोलते हैं। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक साइज। उत्पाद में किसी जाप की मापी गई माप को वास्तविक साइज कहते हैं। किसी उत्पादित अथवा मशीनित अवयव की माप उसकी वास्तविक साइज कहलाती है। अवयव के मापने से जो माप प्राप्त होता है उसकी वास्तविक माप होती है। अवयवों को एक ही साइज में बनाना असंभव होता है। BIS सिस्टम में फिट के 3 प्रमुख प्रकार हैं। कौन कौन से? तो देखिए, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम जो होता है, इसमें जो फिट के जो 3 प्रकार होते हैं, यह प्रकार रहता है क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफियरेंस फिट। यह 3 फिट होता है, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफियरेंस फिट। यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि BIS प्रणाली में फिट के 3 प्रमुख प्रकार हैं, क्लियरेंस फिट, इंटरफियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट। हमारे देश में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा निर्धारित नियमों पर कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत आपस में फिट होने वाले पार्ट्स में अंदरूनी साइज वाला भाग होल कहलाता है तथा बाहरी साइज वाला भाग शाफ्ट कहलाता है। निम्न में से किसमें श्रिंकेज फिट का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जो श्रिंकेज फिट होता है, ये जो प्रयोग किया जाता है, यह प्रयोग करते हैं हम लोग बैलगाड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाते समय हम लोग श्रिंकेज फिट का प्रयोग करते हैं। श्रिंकेज फिट या इसी को हम लोग बल फिट कहते हैं, जब दो मिलने वाले अवयवों की सतह को एक भारी चोट द्वारा तथा गर्म करके करने के बाद ठंडा कर श्रिंक यानी कि सिकोड़ कर संयोजित किया जाता है, तो यह बल फिट या श्रिंकेज फिट कहलाता है। यह एक अस्थायी फिट है। बल फिट या श्रिंकेज फिट के बाद दो अवयव अभिन्न अंग बन जाते हैं, जैसे बैलगाड़ी तांगा अथवा रेलगाड़ी के पहिए पर रिम का चढ़ाया जाना। पांचवा क्वेश्चन है, जब छिद्र में पिन को फिट किया जाता है, पिन की टॉलरेंस जोन छिद्र की टॉलरेंस जोन से पूर्णतया ऊपर है। होल व पिन का फिट निम्न में से क्या होगा? आंसर है आपके सामने, क्लियरेंस फिट, क्लैंप्स यानी कि ट्रांजिशन फिट, बाधा फिट यानी कि इंटरफियरेंस फिट। तो देखिए, एक छिद्र में पिन को फिट किया गया है। पिन की टॉलरेंस जोन छिद्र की टॉलरेंस जोन से अगर पूर्णतया ऊपर है तो ये जो फिट होगा यह फिट कहलाता है बाधा फिट यानी कि इंटरफियरेंस फिट कहलाता है। एक छिद्र में पिन को फिट किया गया है। पिन की टॉलरेंस जोन छिद्र की टॉलरेंस जोन से पूर्णतया ऊपर है। होल व पिन का फिट बाधा फिट होगा। जब दो मिलने वाले अवयव में ऋणात्मक आकारांत हो तो वह बाधा फिट यानी कि इंटरफेरेंस फिट कहलाएगा। ऐसे फिट में शाफ्ट की माप छिद्र की माप से बड़ी होती है। इस प्रकार के फिट में दो मिलने वाले अवयवों के बीच सापेक्ष गति नहीं होती है। बाधा फिट को दाब फिट तथा बल फिट दो भागों में बांटा जाता है। छठा क्वेश्चन है कि जब आधार साइज में टॉलरेंस एक ही साइड दी जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, अगर जब आधार साइज में अगर टॉलरेंस एक साइड दी जाएगी तो उसे यूनिलेटरल टॉलरेंस बोलेंगे, और जो दोनों साइड दी जाएगी तो उसे हम लोग बाईलेटरल टॉलरेंस कहेंगे।
यानी कि यहाँ पे पूछा है कि एक ही साइड है तो एक पार्श्विक टॉलरेंस या यूनिलेटरल टॉलरेंस इसे बोलते हैं। यहाँ पे वही चीज लिखा है, जब आधार साइज में टॉलरेंस एक ही साइड में दी जाती है तो उसे हम लोग यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। किसी अवयव की मूल साइज में एक ही दिशा में अनुमत परिवर्तन एक पार्श्विक टॉलरेंस को बताता है। उदाहरण के लिए यदि किसी अवयव की माप 25 माइनस जो लोअर लिमिट है -0.00 है और जो अपर लिमिट है वह +0.05 है द्वारा प्रदर्शित है, तो इसकी मूल साइज में 25 से 25.05 mm की माप अनुमत है। मूल साइज 25 mm से केवल एक ही दिशा में सीमांतर अनुमत है, यानी कि हमारा यूनिलेटरल टॉलरेंस है। उत्पादन लागत अधिक कब होती है? तो देखिए उत्पादन लागत जब जो अधिक होता है या जब टॉलरेंस कम होने पर क्या होता है, उत्पादन लागत अधिक होती है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उत्पादन लागत टॉलरेंस अधिक होने से कम होता है। किसी माप की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं अथवा सीमांतर कहते हैं। किसी अवयव की साइज 25 अपर लिमिट +0.05 है और जो लोअर लिमिट है -0.05 है के लिए जो सीमांतर होगा या उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि यह जो टॉलरेंस आएगा 0.1 mm का टॉलरेंस आएगा। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि किसी अवयव की टॉलरेंस कम है तो उत्पादन लागत अधिक आएगी, अधिक हो जाता है। 8वां क्वेश्चन है, किसी होल की टॉलरेंस में ... का अंतर होता है। तो देखिए जो किसी होल की टॉलरेंस में जो अंतर होता है, यह अंतर होता है कि छिद्र का अधिकतम और न्यूनतम साइज का जो अंतर होता है वही हमारा टॉलरेंस कहलाता है। तो 8 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसी छिद्र की टॉलरेंस में छिद्र का अधिकतम तथा न्यूनतम साइज का अंतर होता है। यदि किसी छिद्र की साइज 25 अपर लिमिट 0.05 लोअर लिमिट -0.05 है तो दिया गया है, तो जो छिद्र का टॉलरेंस होगा यह होगा छिद्र का अधिकतम साइज माइनस छिद्र का न्यूनतम साइज। तो यहाँ 25 + 0.02 -25.001 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे तो जो न्यूनतम साइज आएगा छिद्र का जो टॉलरेंस आएगा ये हमारा 0.03 mm आ जाएगा आंसर। 9वां क्वेश्चन है, द्विपार्श्विक टॉलरेंस में बेसिक साइज के किस ओर टॉलरेंस दी जाती है? ऑप्शन ऊपर की ओर, किसी भी एक ओर, नीचे की ओर, ऊपर तथा नीचे दोनों की ओर। तो देखिए जो द्विपार्श्विक टॉलरेंस रहता है उसमें जो बेसिक साइज की ओर क्या होता है कि हम लोग दोनों ओर टॉलरेंस देते हैं, ऊपर तथा नीचे दोनों की ओर देते हैं। तो 9 यहाँ आपका 9 आंसर का डी हो जाएगा। और जब एक ही साइड दी जाती है तो उसे हम लोग यूनिलेटरल टॉलरेंस या एक पार्श्विक टॉलरेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि द्विपार्श्विक टॉलरेंस में बेसिक साइज के दोनों ओर तथा ऊपर नीचे टॉलरेंस दी जाती है। किसी अवयव की मूल साइज में दोनों दिशाओं में अनुमत परिवर्तन द्विपार्श्विक टॉलरेंस कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी अवयव को 25 अपर लिमिट 0.05 प्लस में है और जो लोअर लिमिट है -0.05 द्वारा प्रदर्शित है, तो इसको मूल साइज दोनों तरफ परिवर्तन अनुमत है, अर्थात मूल साइज जो होगा 25.05 mm एवं 24.95 mm के बीच अनुमत रहेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवयव की मापी गई बीमा के साइज को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन आधार साइज, नॉमिनल साइज, स्वीकृत साइज, वास्तविक साइज। तो किसी अवयव की मापी गई बीमा के साइज को हम लोग बोलते हैं वास्तविक साइज। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक साइज। तो किसी अवयव की मापी गई बीमा के साइज को वास्तविक साइज कहते हैं। किसी उत्पादित अथवा मशीनित अवयव की माप उसकी वास्तविक साइज को बताता है। किसी भी अवयव को एक ही साइज में बनाना संभव नहीं होता है, यानी कि असंभव रहता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, छिद्र आधारित प्रणाली में क्या होता है? ऑप्शन है शाफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता है, छिद्र का साइज स्थिर रखा जाता है, छिद्र और शाफ्ट पर स्वीकृत टॉलरेंस दी जाती है, छिद्र पर केवल छूट दिया जाता है। तो देखिए छिद्र आधारित प्रणाली में क्या होता है कि छिद्र का साइज स्थिर रखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। छिद्र आधारित प्रणाली में छिद्र का साइज स्थिर रखा जाता है। लिमिट और फिट के मानक प्रणाली में जब होल का साइज स्थिर रखा जाता है और विभिन्न प्रकार के फिट प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त करने के लिए शाफ्ट के साइज को बदला जाता है, तो इसे हम लोग छिद्र आधारित प्रणाली कहते हैं। जब छिद्र आधारित प्रणाली का अनुसरण किया जाता है तब छिद्र की आधारभूत विचलन चिन्ह कैपिटल एच का चयन किया जाता है। यह इसलिए है क्योंकि एच
होल की न्यूनतम विचलन शून्य होती है, इसे आधार छिद्र कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट और फिट को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्रणाली के अनुसार 18 ग्रेडों की टॉलरेंस को नंबर चिन्हों द्वारा संबोधित किया जाता है। तो देखिए ये जो नंबर दिया जाता है, ये नंबर हम लोग देते हैं IT 01 से लेकर IT 01, फिर IT 0, IT 1 से 16 तक हम लोग देते हैं। यानी कि एक हो जाएगा IT 01, एक हो जाएगा IT 0, फिर IT 1, फिर IT 2, IT 3, IT 4, IT 4, ऐसे डट डट रहेगा 16 तक, यानी कि हमारा टोटल 18 ग्रेड आ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि लिमिट और फिट को BIS प्रणाली के अनुसार 18 ग्रेडों की टॉलरेंस IT 01, IT 0 और IT 1 से लेकर 16 नंबर चिन्हों द्वारा संबोधित किया गया है। भारत में ब्रिटिश पद्धति के आधार पर लागू IS 919 और 1959 को 1963 में संशोधित किया गया है। इसमें व्यासों की शाफ्ट तथा छिद्र की विभिन्न फिट प्राप्त करने के लिए 18 बेसिक टॉलरेंस की श्रेणियां, जिन्हें IT 01, IT 0 और IT फर्स्ट, IT 2 डट 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 ऐसे IT 16 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। विभिन्न प्रकार की फिट प्राप्त करने के लिए 25 मौलिक विचलनों में बांटा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस टॉलरेंस विशिष्ट में अधिकतम बीमा 20 mm से कम होगी। तो देखिए जो 20 mm से कम होगी पूछा है, तो ये हमारा इसमें होगा, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों क्या है, दोनों साइड की जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ये दोनों माइनस में दिया गया है, तो इसमें क्या होगा कि ये 20 mm से कम आएगा। बाकी और वाले में जो है ये क्या हो जाएगा, 20 से ऊपर चला जाएगा, ये भी 20 से ऊपर चला जाएगा। और सबसे लोवेस्ट की बात किया है तो ये यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो आंसर यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि टॉलरेंस में अधिकतम बीम 20 mm से कम होता है, इसमें दिया गया है, तो देखिए 19.8 आ जाएगा। और इसमें जो न्यूनतम आएगा ये हमारा 19.7 mm आ जाएगा। एक में जो होगा अधिकतम विचलन जो आएगा 19.8 और जो न्यूनतम आएगा 19.7 आएगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो दिया है ये यहाँ पे ये माइनस रहेगा, ऊपर वाले में गलत दे दिया है, ये सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस जो है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक कार्यखंड को 60 mm की न्यूनतम बीमा और प्लस 0.02 mm की टॉलरेंस के साथ बनाना है, निम्न में से कौन सी विशिष्ट सही है। तो कौन सा सही है, 60 की न्यूनतम बीमा, 60 mm की न्यूनतम बीमा चाहिए, तो 60 हो जाएगा हमारा, और मीम टॉलरेंस के साथ बनाना है 0.02 के, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि एक ही साइड में अगर हमें चाहिए तो बेसिक हमारा 60 होगा, यानी कि 60 से कम तो होगा नहीं, 60 से कम नहीं होगा तो जो माइनस वाला रहेगा या प्लस रहे इसे हम लोग 0.0 कर देते हैं, और जो अपर लिमिट है उससे हम लोग क्या कर देते हैं 0.02 कर देंगे, तो लोअर लिमिट 0.0 है ही, क्योंकि 0 से कम होगा नहीं, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक कार्यखंड को 60 mm की न्यूनतम बीमा और प्लस 0.02 mm की टॉलरेंस के साथ बनाना है, तो इसकी जो विशिष्टियाँ होंगी वह 60 है, अपर लिमिट 0.02 हो जाएगा, ये 0.02 है होगा, और जो लोअर लिमिट होगा 0.00 होगा, विशिष्टियाँ ये 0.002 है, तो यहाँ पे हमारा जो न्यूनतम आएगा 60 mm आ जाएगा, और जो अधिकतम बीमा है वह 60.02 आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सीमा की IS पद्धति की परिभाषित शब्दावली में पद टॉलरेंस की परिभाषा है कि यह किनके बीच अंतर होता है। देखिए ये जिसके बीच का अंतर रहता है, यह अंतर रहता है अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि सीमा की IS पद्धति लिमिट की IS पद्धति की परिभाषित शब्दावली में पद टॉलरेंस की परिभाषा है कि अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के अंतर को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं, अर्थात किसी जाप की ऊपरी सीमा साइज तथा निचली सीमा साइज के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस किसी जाप की एक्यूरेसी को प्रदर्शित करती है, यह हमेशा पॉजिटिव रहती है तथा इसके साथ में कोई चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता है। जाप की साइज जो रहता है 25, अपर लिमिट है 0.02 और लोअर लिमिट है -0.01 के लिए जो टॉलरेंस होगा ये हमारा 0.003 mm आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है,
छिद्र आधारित पद्धति के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्लियरेंस फिट है? तो देखिए जो छिद्र आधारित पद्धति के अंतर्गत जो क्लियरेंस फिट होता है वह फिट रहता है हमारा 20H7/G11। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि छिद्र आधारित पद्धति में के अंतर्गत 20H7/G11 क्लियरेंस फिट है। और 20H7/G11 जो 20 रहता है यह छिद्र और शाफ्ट के लिए सामान्य साइज को बताता है, और जो H7 रहता है यह छिद्र के लिए क्लियरेंस फिट का ग्रेड है, और जो G11 है यह शाफ्ट के लिए क्लियरेंस फिट का ग्रेड है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे बने चित्र में बीमा का ग्राफिक चित्र दर्शाया गया है। चित्र में दी गई विशेषताएं किस साइज को प्रदर्शित कर रहा है? देखिए ये जो है प्रदर्शित कर रहा है यह नॉमिनल साइज को बता रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा नॉमिनल साइज। चित्र में बीमा 40 अपर लिमिट है जो 0.2 है, और जो लोअर लिमिट है 0.1 है, नॉमिनल साइज को प्रदर्शित करता है। प्लस 0.2 साइज को ऊपरी विचलन को दर्शाता है, और जो माइनस 0.1 है यह साइज को निचली बीमा को दर्शाता है, निचली विचलन को दर्शाता है। और जो अधिकतम सीमा को बताएगा वह 40.02 हो जाएगा, ये 0.02 नहीं रहेगा, 40.2 हो जाएगा, और ये जो होगा 39.9 न्यूनतम सीमा को बताएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है एक होल 30 अपर लिमिट है 0.021 और लोअर लिमिट है 0.00 माइनस में। शाफ्ट का है जो वह 30 अपर लिमिट है माइनस 0.110 और लोअर लिमिट है माइनस 0.143 के बीच अधिकतम क्लियरेंस कितना होगा? तो देखिए इसके लिए जो अधिकतम क्लियरेंस होगा यह क्लियरेंस आएगा 0.164 mm आएगा। तो देखिए जो छिद्र का दिया है वो हमारा दिया है अधिकतम सीमा 20 दशमलव अधिकतम सीमा जो आएगा वह 30.021 आएगा, क्योंकि इसका जो अपर लिमिट है इसका लेंगे तो अधिकतम सीमा आएगा, और न्यूनतम सीमा हमारे 0 है, यानी कि 30 में से जो घटाएंगे तो कुछ नहीं घटाना है क्योंकि सब 0 तो न्यूनतम सीमा। और जो शाफ्ट का है, शाफ्ट का जो अधिकतम सीमा आएगा वो 39.890 आ जाएगा, और जो न्यूनतम सीमा आएगा 29.857 आ जाएगा। तो इसमें पूछा है कि इसलिए छिद्र और शाफ्ट के बीच अधिकतम क्लियरेंस ज्ञात करने के लिए छिद्र की अधिकतम सीमा लेंगे और शाफ्ट की न्यूनतम सीमा लेंगे। तो ये हमारा 0.164 mm करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियरेंस, अधिकतम क्लियरेंस। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक 50 mm के छिद्र की सीमा कैपिटल ES इक्वल टू प्लस 0.025 mm है, और कैपिटल EI इक्वल टू है प्लस 0.002 mm है। तो अधिकतम और न्यूनतम छिद्र साइज क्या होगा? तो देखिए अधिकतम और न्यूनतम साइज जो छिद्र होगा वह होगा हमारा कि अधिकतम हो जाएगा 50.025, क्योंकि 50 ये दिया है बेसिक, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो 50.02 आ जाएगा, तो ये हमारा अपर वाला हो जाएगा, और अगर इसी में हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा लोअर वाला हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि बेसिक सीमा 50 दिया है, जो ऊपरी विचलन है 0.025 है, और जो न्यूनतम विचलन 0.002 mm है। तो अधिकतम छिद्र साइज हो जाएगा 50.025 mm, और जो छिद्र का न्यूनतम साइज हो जाएगा 50.002 mm आ जाएगा। और जो न्यूनतम साइज और अधिकतम साइज में क्रम से इतना और इतना हो गया आपका। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक छिद्र की बीमा 40 अपर लिमिट 0.028 है, और जो लोअर लिमिट है वह 0.040 है mm है। तो निम्न में से कौन सा साइज क्लियरेंस में है? तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए छिद्र की बीमा जो दिया था यह दिया था 40 अपर लिमिट 0.028 और जो लोअर लिमिट था 0.040 mm है। तो जो छिद्र की अधिकतम सीमा होगा वह 40 प्लस 0.028 और जो न्यूनतम सीमा होगा 40.040 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइज 40.038 mm ही छिद्र की अधिकतम सीमा 40.040 mm और न्यूनतम सीमा 40.028 mm के बीच है। 21 नंबर क्वेश्चन है एक ड्राइंग में शाफ्ट की दर्शाई गई बीमा 40 अपर लिमिट है 0.068 और जो लोअर लिमिट है 0.042 mm है। तो निम्न में से शाफ्ट की कौन सी साइज टॉलरेंस में नहीं है?
देखिए जो टॉलरेंस में नहीं है वह हमारा है 40.096 mm नहीं है। देखिए यहाँ पे शाफ्ट की जो बीमा है ये दिया है कि अपर लिमिट 40 का है, 40 का अपर लिमिट 0.068 है और जो लोअर लिमिट है -0.042 mm है। शाफ्ट की अधिकतम बीमा जो आएगा 40.068 आएगा और जो न्यूनतम बीमा आएगा 39.958 आ जाएगा। इन साइज इतना mm को छोड़कर सभी साइज शाफ्ट को अधिकतम बीमा 40.068 mm और जो न्यूनतम साइज होगा 39.98 के बीच ही स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक छिद्र जिसकी न्यूनतम विचलन शून्य है को बेसिक छिद्र कहते हैं, निम्न में से कौन सा अक्षर बेसिक छिद्र को प्रकट करता है। तो देखिए जो बेसिक छिद्र को प्रकट करता है वह हमारा एच अक्षर है, एच अक्षर बेसिक छिद्र को प्रकट करता है। तो एक छिद्र जिसकी न्यूनतम विचलन शून्य होती है को बेसिक छिद्र कहते हैं। बेसिक छिद्र को अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल एच द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि 25, H7, 10, H8 आदि। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोगों वीडियो को शेयर नहीं किए हैं वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो को ऐसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।